सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 12 मार्च 2023। तो आज की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, चलिए विस्तार से जानते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या रही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। आइए डिटेल न्यूज़ को जानते हैं बहुत ही अच्छे से। तो न्यूज़ है, भारत का चुनाव आयोग 9 मार्च 2023 को इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी थीम पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। कोहोर्ट का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 23 से 24 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी थीम पर दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव अखंडता पर समूह के अग्रणी के रूप में एक सहयोगी दृष्टिकोण लिया है तथा ग्रीस, मॉरिशस और IFES को समूह के लिए सह नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया है। तो न्यूज़ याद रखिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी थीम पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करी गई है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय निर्वाचन आयोग देश में चुनाव कराने और विनियमित करने के लिए भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जिसका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में उल्लेख किया गया है। संघ सरकार ने 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया, जिसके तहत इसका गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम कार्यकारी थे सुकुमार सेन, पूर्ववर्ती कार्यकारी यानी इससे पहले थे सुशील चंद्रा और वर्तमान में इसके कार्यकारी हैं राजीव कुमार। उम्मीद करता हूं आज की पहली न्यूज़ आपको एकदम परफेक्ट तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये मानते हुए बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय 10 से 31 मार्च 2023 तक खेलो इंडिया 10 का दम कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैयार है और टूर्नामेंट में कितने खेल खेले जा रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 10। आइए डिटेल न्यूज़ को पढ़ते हैं। तो खेल मंत्री 10 शहरों में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहे हैं। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय 10 मार्च से 31 मार्च 2023 तक खेलो इंडिया 10 का दम कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैयार है। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के उत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है और पहली बार है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए इस तरह की खेल पहल की जा रही है। टूर्नामेंट में 10 खेलों को शामिल किया गया है जो देश के 10 शहरों में आयोजित करे जाएंगे। लगभग 1500 महिला एथलीट इसमें भाग ले रही हैं। इस आयोजन का हिस्सा बनने वाले खेल विषयों में खो खो है, वुशु है, कुश्ती, तलवारबाजी, तीरंदाजी, तैराकी, बास्केटबॉल, जूडो, एथलेटिक्स और योगासन शामिल है। अब यहाँ पर कमेंट कॉलम में आंसर करिए कि बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है, जाकर कमेंट कॉलम में जरूर आंसर करिए। तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा गाइस। न्यूज़ है कि युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट शुरू किया गया है और इसमें 10 खेलों को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। अच्छा, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय किसके पास है? अनुराग ठाकुर के पास। पढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इंपॉर्टेंट उत्सव से। उत्सव से रिलेटेड न्यूज़ आजकल SSC परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है गाइस, पढ़ना पड़ेगा, वो भी अच्छे से। तो योसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मणिपुर। आप जितने भी लोग इस क्लास को देखते हो ना, मेरे आंसर बताने से पहले प्रयास किया करिए, वीडियो को पॉज करके आप एक बार उसका आंसर देने का प्रयास किया करें। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर दिया करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो चीज़ें आपकी ही क्लियर होंगी। ठीक है, तो योसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। आइए एक एक डिटेल न्यूज़ को अच्छे से पढ़ते हैं। योसांग उत्सव 7 मार्च 2023 को मणिपुर में शुरू हुआ। यह बसंत में 5 दिनों के लिए मनाया जाता है, जो लम्दा यानी फरवरी मार्च महीने की पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है। यह त्यौहार मीतेई द्वारा मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से हिंदू हैं, और इसे होली के साथ ही मनाया जाता है। दूसरे दिन स्थानीय बैंड के समूह इम्फाल में गोविंदगी मंदिर में संकीर्तन करते हैं।
योशांग होली के विपरीत मणिपुर में एक पारंपरिक मोड के साथ मनाया जाता है। इन 5 दिनों के दौरान मणिपुर दिन के दौरान खेल आयोजनों और रात में पारंपरिक थबल चोंगबा नृत्य के साथ जीवंत उठता है। थबल चोंगबा मैतेई का एक पारंपरिक नृत्य है जहां लड़के और लड़कियों का एक खुले मैदान में इकट्ठा होते हैं और एक मंडली में नृत्य करते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि योसांग फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होता है, तो मणिपुर के अंदर। आइए मणिपुर को जान लेते हैं कि आखिर मणिपुर राज्य क्या है। तो मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इसके उत्तर में नागालैंड है, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में असम पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट पूरे विश्व भर की चीज, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क ये यहीं पड़ता है। केबुल लामजाओ इसका नाम है, जो कि दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है। स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। राजधानी इम्फाल है। राष्ट्रीय पशु है संगाई। राष्ट्रीय वृक्ष है फोएबे हेनेशियाना। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह। साक्षरता लगभग 80% है और भाषा है मैतेई। उम्मीद करता हूँ ये सारी न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर उत्सव से रिलेटेड बात आई है, तो क्या आप जानते हैं संगाई फेस्टिवल किस एक राज्य का है? कमेंट कॉलम में बताइए। खीर भवानी मेला कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। हेमिस फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है? लद्दाख से। इसके अलावा बात करें लावड़ी महाराष्ट्र से। गद्दा और भांगड़ा कहाँ से संबंधित है? गिद्दा और भांगड़ा तो पंजाब से। गरबा कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। इसके अलावा कई सारे ऐसे नृत्य हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कई सारे ऐसे उत्सव हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारी चीज़ें पढ़कर चलनी है। एग्जाम में अगर आपको पास करना है तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, एक भी चीज छोड़नी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी मदुरै से। आइए डिटेल न्यूज को जानते हैं। तो भारतीय रेलवे मुंबई से मदुरै तक भारत गौरव ट्रेन शुरू करने जा रहा है। भारतीय रेलवे ने 9 मार्च 2023 को मुंबई से रेणुगुंटा और वापस भारत गौरव ट्रेन चलाने जा रहा है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल देखो अपना देश के अनुरूप है। यह आईआरसीटीसी पर्यटक ट्रेन का एक सर्वसमावेशी टूर पैकेज होगा और आईआरसीटीसी मेहमानों को एक सुरक्षित और यादगार अनुभव प्रदान करने का प्रयास करेगी। साथ ही भारतीय रेलवे ने भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन द्वारा भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों को कवर करने के लिए एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए दौरे नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी बियॉन्ड गुवाहाटी को संचालित करने का भी निर्णय लिया है। ट्रेन यात्रा 21 मार्च 2023 को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू करी जाएगी। तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रेलवे ने मदुरै रेलवे स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करी है। ठीक है, बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन। अभी अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, उसकी मेंस परीक्षा में क्वेश्चन आया है। मैं आपसे पूछता हूं, देखता हूं कितने लोग कमेंट कॉलम में आंसर करेंगे। क्वेश्चन ये आया था कि भारत की जो पहली ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे, ये कितने किलोमीटर की थी? कमेंट कॉलम में जाकर जरूर आंसर करें। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित करी गई? तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्यारा नई दिल्ली। आइए डिटेल न्यूज को जानते हैं। तो अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मार्च 2023 के अंदर आयोजित करी गई है। कहां पर? तो नई दिल्ली में। बैठक में भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विशेष दूतों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है। प्रतिभागियों ने अफगानिस्तान में उभर रहे आतंकवाद, उग्रवाद, कट्टरपंथ और मादक पदार्थों की तस्करी के क्षेत्रीय खतरों पर चर्चा की है। उन्होंने वास्तव में समावेशी और प्रतिनिधि राजनीति संरचना के गठन के महत्व पर भी जोर दिया है, जो सभी अफगान लोगों के अधिकारों का सम्मान करता है। अब यहाँ पर अफगानिस्तान से बात आई है तो अफगानिस्तान को तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर बसे हुए सारे स्थान दे कंट्रीज जैसे कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान,
इनकी सभी की राजधानियां कमेंट कॉलम में आप जाकर आंसर करें, क्योंकि ये सारे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग कंट्रीज हैं। कमेंट कॉलम में जाकर बताइए। हम फिलहाल बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो एशिया में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है, यानी लैंडलॉक कंट्री है। दोस्त मोहम्मद खान ने 1885 में पहले आधुनिक अफगान राज्य की नींव रखी। 1919 में तीसरे आंग्ल अफगान युद्ध के बाद अफगानिस्तान विदेशी राजनीतिक आधिपत्य से मुक्त हो गया। जून 1926 में अमानुल्लाह खान के अधीन अफगानिस्तान के स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में उभरा। राजधानी काबुल है, मुद्रा अफगानी है और राष्ट्रभाषाएं हैं पश्तो और दारी। न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। तो बताइए अफगानिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा अरुण सुब्रमण्यम। जल्दी से कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए, अरविंद सुब्रमण्यम कौन है, क्योंकि आपको कल की ही न्यूज़ में मैंने पढ़ाया था। फिलहाल तो ये जान लीजिए कि न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं, इनका नाम है अरुण सुब्रमण्यम। आइए डिटेल न्यूज जानते हैं। तो भारतीय अमेरिकी अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के पहले दक्षिण एशियाई जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। दक्षिण जिला न्यूयॉर्क विशेष रूप से देश में सबसे बड़ी दक्षिण एशियाई अमेरिकी आबादी में से एक है। अरुण सुब्रमण्यम वर्तमान में सुजमन गॉडफ्रे की 2022 प्रोफेसर बोनो समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और कोलंबिया लॉ रिव्यू के लंबे समय से निदेशक भी रहे हैं। श्री सुब्रमण्यम ने 2004 में कोलंबिया लॉ स्कूल से अपना ज्यूरिस डॉक्टर और 2001 में केस वेस्टर्न रीजन यूनिवर्सिटी से बीए किया। वे न्यूयॉर्क में सुजमैन ग्रॉडफ्रे एलएलपी में भागीदार हैं, जहां उन्होंने 2007 में अपना कैरियर शुरू किया था। अपने कैरियर में श्री सुब्रमण्यम ने सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के लिए सफलतापूर्वक $1 अरब से अधिक का भुगतान किया है, जो धोखाधड़ी और अन्य अवैध आचरण के शिकार थे। न्यूज याद रखिए, न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं अरुण सुब्रमण्यम। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। क्या आप जानते हैं वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है। भारतीय मूल की है। चलिए मैं बताता हूं, यह है कमला हैरिस। अब आप कमेंट कॉलम में जाकर बताइए किस एक नंबर की उपराष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है, किस एक नंबर के राष्ट्रपति हैं, जाकर कमेंट कॉलम में आंसर करें। जैसे हमारे देश की द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति जी 15वें नंबर की हैं। तो ऐसे ही बताइए अमेरिका में किस एक नंबर के राष्ट्रपति हैं। बढ़ते फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत ने चाबहार बंदरगाह के जरिए 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने का फैसला किया है। गेहूं कहां भेजा जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। अभी अभी हम लोग अफगानिस्तान के बारे में पढ़ के आए हैं, तो आइए देख लेते हैं। भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजेगा। तो आपको यह भी पॉइंट याद रखना है कि चाबहार बंदरगाह कहां पड़ता है, तो ईरान में पड़ता है। ठीक है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी UNWFP के देश के प्रतिनिधि द्वारा अफगान लोगों को खाद्यान्न सहायता प्रदान करने का अनुरोध करने के बाद इसकी घोषणा करी गई है। जून 2022 में भारत ने अपने दूतावास में एक तकनीकी टीम तैनात करके अफगानिस्तान में अपनी राजनयिक उपस्थिति फिर से स्थापित करी। भारत देश में सामने आ रहे मानवीय संकट को दूर करने के लिए अफगानिस्तान को अबाध मानवीय सहायता प्रदान करने पर जोर दे रहा है। पिछले साल जून में भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी में अपने दूतावास में एक तकनीकी टीम तैयार करके काबुल में अपनी राजनयिक उपस्थिति फिर से स्थापित करी थी। तो न्यूज याद रखिएगा गाइस। आइए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी UNWFP के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जान लेते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के बारे में तो पिछली स्लाइड में हमने जाना हुआ है। यह संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में खाद्य सहायता प्रदान करता है। दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी संगठन है और स्कूली भोजन का अग्रणी प्रदाता है। इसे संघर्ष क्षेत्रों में खाद्य सहायता प्रदान करने के प्रयासों के लिए 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय रोम इटली में है। स्थापना 1961 में हुई थी और अध्यक्ष हैं डेविड बेसली। न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये संगठन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है। बढ़ते फिलहाल आज की आखिरी न्यूज की तरफ। आज का आखिरी प्रश्न है, इंडियन फार्मा फेयर का 8वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। आइए जानते हैं इस न्यूज को। तो वेदस्यु बिजनेस मीडिया के इंडियन फार्मा फेयर 2023 का 8वां संस्करण, जो कि 17 से 18 मार्च 2023 तक लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाना है। तो इस न्यूज को याद रखिएगा। इस न्यूज की डिटेल आप यहां पर पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। तो ये थी ओवरऑल आज की न्यूज।
आपको क्लास कैसी लगी है, मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा है, आप जाकर के कमेंट कॉलम में जरूर बताया करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको ये 5 काम तो जरूर करने हैं। पहला काम, वीडियो के लाइक बटन पर प्रेस करना है। दूसरा काम, कमेंट कॉलम में जाकर प्यारे प्यारे से कमेंट करने हैं और आपको ये भी बताना है कि वीडियो में क्या आप नया ऐड करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने भी लोग पहली बार चैनल में जुड़ रहे हो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।